मनुष्य जितना स्वार्थी होता है वह अपनी छेड़खानी भूल जाता है, कमजोरों से नफरत और ईर्ष्या दिखाता है। लेकिन अगर मजबूत लोग कमजोरों से लड़ेंगे तो वे हार जाएंगे। जब मनुष्य में स्वार्थ बढ़ता है तो वह उसकी मानवता को नष्ट कर देता है। स्वार्थ अहंकार, लालच और फिजूल खर्ची की ओर ले जाता है। स्वार्थ सब कुछ नष्ट कर देता है। स्वार्थ से किसी का भला नहीं होता, इसलिए जब मनुष्य स्वार्थ को त्याग देता है तो मानवता बनी रहती है। स्वार्थ का दूसरा रूप अहंकार है। अहंकार से भरा व्यक्ति हमेशा बुरा ही करेगा, लेकिन अंत में उसका अहंकार उसके अस्तित्व को नष्ट कर देगा। अहंकार की खेती करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाएगा और अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। जीवन में जो हुआ उसे ठीक करने की कोशिश मत करो, यह असंभव है। आगे क्या होगा इसके बारे में सोचो और उसे सही तरीके से करो, यह निश्चित रूप से संभव है। अतीत के बारे में सोचकर समय बर्बाद करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आगे क्या करने की जरूरत है। इसे अच्छे से किया जाए तो बेहतर है। यदि आप सच बोलने का अभ्यास करते हैं तो भगवान से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम झूठ बोलना शुरू कर दें तो हमें खुद से ही डरकर जीना होगा। सच्चे को भगवान से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य ही भगवान है। इसका मतलब यह है कि जो लोग झूठ बोलकर जीते हैं उन्हें अपनी अंतरात्मा के डर में जीना पड़ता है। झूठ से कभी भी मनुष्य का भला नहीं होता। जीवन में असफलताएं आने पर निराश न हो, क्योंकि धनुष से तीर छोड़ने के लिए उसे पीछे खींचना पड़ता है, अन्यथा तीर लक्ष्य पर नहीं लगेगा। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य हैं। केवल वही लोग सफल बन सकते हैं जो अपने लक्ष्यों की चिंता किए बिना उन्हें प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कभी भी दूसरों का फायदा उठाने के इरादे से उनकी मदद न करें। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम हमेशा निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और जो काम करते हैं वह सार्थक होता है। अच्छे समय आने पर खुश रहें, क्योंकि वे लंबे समय तक नहीं टिकते। यहाँ तक कि जब आपका दिन खराब हो तब भी स्वतंत्र महसूस करें। बुरा लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर हम खुश हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि हमें मुश्किलों को कभी नहीं भूलना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी का दुनिया हमें गले लगाने की प्रतीक्षा कर रही है। दुख को भूल जाओ और खुशियों को आमंत्रित करो और वह खुशी आपके पास आए। दुख को भूलने का एक अच्छा तरीका होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन विचारों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।